जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो ये रहेगा सर्कल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। ये सर्कल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ये बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाने वाला है। केवल 10 मिनट में पूरा सर्कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। सर यहाँ पे देखिए, सर इसका कॉन्सेप्ट वीडियो क्या है। सर कहता है, एक बार ध्यान से सुनेगा। सर कहता है कि कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? जीरो, क्योंकि सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट होगा। सर सर्कल के कोई ऊपर पॉइंट है तो कितना टेंजेंट होगा? सर एक टेंजेंट होगा। कितना टेंजेंट होगा? सर एक। और वो अपने आप में ये जो टेंजेंट होगा ये यूनिक होगा। इस टेंजेंट को थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा तो सर ये टेंजेंट क्या हो जाएगा? काटते हुए चला जाएगा। समझ में आ गया? सर एक सर्कल के बाहर पॉइंट है तो कितना टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? सर दो टेंजेंट। कितने टेंजेंट सर? सर्कल के बाहर पॉइंट है तो सर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? सर दो। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए यही टेंजेंट वाला सवाल अब मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूँ। सर एक सर्कल है, सर सर्कल के अंदर पॉइंट है, सर नो टेंजेंट। नो टेंजेंट, बोलो हाँ या ना? सर नो टेंजेंट। सर ये चीज समझ में आ गया। सर सर्कल के ऊपर पॉइंट है, सर ये सर्कल है, और सर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो सर एक टेंजेंट। केवल कितना टेंजेंट सर? टेंजेंट जो होगा वो वन। और वो टेंजेंट अपने आप में सर क्या होगा? सर वो टेंजेंट अपने आप में सर यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। सर ये सर्कल है, सर सर्कल, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर कितने टेंजेंट? सर एक टेंजेंट ये, और सर एक टेंजेंट ये। सर दो टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? सर इक्वल होगा। तो ये सर टेंजेंट क्या होगा? सर आपस में इक्वल। टेंजेंट क्या होगा सर? टेंजेंट। सर ये टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा सर? इक्वल हो जाएगा। सर ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई। कहेगा कि एक सर्कल है, सर क्या बोलेगा? सर एक सर्कल है। ठीक है सर, एक सर्कल है। सर एक सर्कल से बाहर से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है। सर एक सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, दोनों को बराबर प्रूफ कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, पहला प्रूफ में ये बनेगा। तो मैं अभी प्रूफ नहीं करवाऊंगा, अभी दूसरा चीज कराऊंगा। सुनो क्या। सर हमको पता है कि सर सेंटर से, ये कॉन्सेप्ट सुनिए, सब सेंटर से जब मैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ जहां पे सर्कल टच किया, सर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90। सर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री बनता है? सर 90। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? सर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे कितना बनता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गया? सर समझ में आएगा। तो सर मैं क्या करता हूं, सर इस टेंजेंट को मान लेता हूं सर P और A एक टेंजेंट है, और P और B एक टेंजेंट है, और O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। पहला चीज, ये चीज समझ में आएगा। सर होता क्या है कि सर ये कॉन्सेप्ट आपको पहला चीज ये याद रखना पड़ेगा सर, कि ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। सर कितना होगा सम? 180। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर समझ में आ गया। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से ये बड़ा करके सर आपके सामने पेश करता हूं। सर ये देखिए, सर ये क्या है? सर ये क्या है सर? सर ये वाला एंगल का सम, अगर मैं मान लू कि सर ये अगर 60 होगा, सर ये कितना होगा सर? 60। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा सर? 120। सर ये कितना हो जाएगा? 120। ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। क्या ये चीज याद रखिएगा? हाँ सर याद रखेंगे। सर हमको पता है सर कि एक चीज, किसी सर्कल के द्वारा, किसी सर्कल के आर्क के द्वारा, सर किसी सर्कल के आर्क के द्वारा अदर साइड पे आर सरकमफेरेंस पे बना एंगल और सेंटर पे बना एंगल, जैसे कोई सर्कल है, सर सर्कल के द्वारा सरकमफेरेंस पे बना एंगल, यार इतना दिक्कत करता है ना क्या। देखिए सर कोई सर्कल है, सर्कल, सर इस सर्कल के आर्क के द्वारा सर सरकमफेरेंस पे बना एंगल, सर सेंटर पे बना एंगल का आधा होता है। क्या होता है? आधा। क्या बोले सर? कि सर्कल के द्वारा आर्क पे बना सरकमफेरेंस पे बना एंगल, ये सरकमफेरेंस पे बना एंगल इसके सेंटर के आधा होता है। अगर ये 2 थीटा होगा सर, तो ये कितना हो जाएगा सर? थीटा। कितना हो जाएगा सर? थीटा। बोला दिया ना कि सर्कल के द्वारा किसी भी आर्क के कारण सरकमफेरेंस पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। तो अगर ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ये समझ में आ गया? हाँ तो समझ में आ गया। तो सर इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि सर ये एक आर्क है, आर्क है, और इसके द्वारा ये सरकमफेरेंस पे बना एक एंगल बनेगा, और यहाँ पे एक सेंटर पे बना एंगल बना। तो सर यहाँ पे अगर 120 बनेगा तो सर यहाँ पे जो बनेगा, क्या ये 60 होगा कि नहीं होगा? सर ये 60 होगा कि नहीं? हाँ सर ये 60 होगा। तो सर यहाँ पे देख लीजिए आप,
सर क्या देखना है कि सर इसी दोनों पॉइंट के द्वारा यहाँ पे आर्क सरकमफेरेंस पे एक एंगल बनेगा। सर अगर ये 120 होगा, क्या होगा 120, तो सर ये कितना हो जाएगा सर 60। ये कितना हो जाएगा सर 60। क्या समझ में आ गया कि नहीं सर? ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? हाँ सर ये कॉन्सेप्ट। सर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, एक ही फिगर में सारा समझा दूंगा। सर एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। क्या बन जाता है सर? एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल के अंदर क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। तो सर आमने सामने वाला जो एंगल का सम होता है सर, ये वाला एंगल अब प्लस ये वाला एंगल का जो सम होगा वो हो जाएगा सर 180। कितना हो जाएगा? 180। इसी तरह से ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल का सम जो हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा? 180। यही क्वाड्रिलेटरल सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये कॉन्सेप्ट होता है। ये किसका कॉन्सेप्ट होता है भाई? साइक्लिक। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक पॉइंट ऐसे करके ऐसे खींच दूं, एक पॉइंट ऐसे करके सर ऐसे खींच देता हूं कि नहीं? हाँ सर खींच देता हूं। तो सर मैं यहां पे देखोगे मेरे भाई, ऐसे करके मैं एक फिगर बना दिया। तो सर ये देखिए, ये वाला यहां से करके ऐसे करके ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं? एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना सर, ये वाला। ये दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दिख रहा है सर। ये दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? सर ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। तो ये बताइए, अगर ये 60 होगा तो मेरे भाई ये 120 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 120 होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया सर? कि सर अगर ये वाला 60 होगा सर, तो ये वाला 120 होगा सर। कितना होगा सर? 120 डिग्री। कितना होगा? 120। क्या ये चीज समझ में आ गया सर? आ गया, कतई समझ में आ गया सर। अब देखिए, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को M और इस पॉइंट को N। क्या ये भी चीज समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर। सर और कुछ बनता है इससे कॉन्सेप्ट? बिल्कुल बनता है, मैं अभी लास्ट में समरी करा दूंगा। और क्या कॉन्सेप्ट बनता है सर? ये देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूं सर, कि अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बनाता हूं। मैं दोनों पॉइंट से मैं एक कॉर्ड बनाता हूं। ये कॉर्ड, सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने पे जो एक लंबाई बनता है वो कॉर्ड होता है सर। ये कॉर्ड बन गया सर। ये क्या बन गया सर? एक यहाँ पे देख सकते हैं आप सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ये कॉर्ड बन गया सर। ये क्या बन गया? कॉर्ड। और पता है कि सर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो सर ये कैसा ट्रायंगल बन गया? आइसोस्केलेस। सर ये वाला ट्रायंगल, ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा हो गया? एंगल ये वाला। और सर इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल। ये दोनों आपस एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? सर होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इक्वल होता है? हाँ सर होता है। सर जब ये एक ट्रायंगल है सर, ए ओ बी, एओबी एक ट्रायंगल है सर। हाँ एओबी एक ट्रायंगल है सर। एओबी में अगर ये 120 होगा, ये अगर 120 हो गया, तो सर ये वाला एंगल, ये वाला और सर ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा सर? ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा सर? 60। कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि 120 तो ये खा गया, तो ये दोनों एंगल का सम 60 हो जाएगा। और दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है सर? बराबर है सर। बराबर है तो क्या मिल जाएगा सर यहाँ पे? सर ये मिल जाएगा 30। ये कितना मिल जाएगा सर? 30 डिग्री। और सर ये भी कितना मिल जाएगा सर? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30। क्या ये चीज समझ में आ गया सर? एक और कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा सर। क्या क्या ऐड करूंगा? ध्यान से सुनिए सर। एक और कॉन्सेप्ट क्या ऐड करूंगा सर? ये कॉन्सेप्ट, ये जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर, बेहद इंपॉर्टेंट है सर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सर? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। समझा भी, एक एक चीज समझा के बता रहा हूं सर आपको। यहाँ देखिए सर, जब मैं इस वाले पॉइंट O को, जब मैं इस पॉइंट P से मिला दूंगा, इस वाले O को जब मैं पॉइंट P से मिला दूंगा, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है सर, ये वाला। ओ को जब पी से मिलाऊंगा तो ये वाला ट्रायंगल सर ए ओ पी, ये दिख रहा है सर ए ओ पी। सर ये ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ पी। ए ओ पी एक ट्रायंगल दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। और सर है ओ बी पी। सर ये एक ट्रायंगल दिख रहा है सर ओ बी पी। कितना दिख रहा है सर? ओ बी पी। क्या दिख रहा है सर? ओ बी पी। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल जब दिख रहा है सर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तभी जाके ये वाला इसके बराबर प्रूव होता है। अभी नहीं बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, बस ये जानो कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सर ये वाला 30 और ये वाला 30 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ये वाला 30 होगा, ये वाला 30 होगा। अब बताइए सर, ये वाला 30 होगा? हाँ ये वाला पूरा 60 था, तो सर ये वाला 30 होगा और सर ये वाला भी 30 होगा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला 30, ये वाला 30 डिग्री आया और कहीं ना कहीं ये वाला भी 30 आया। बराबर हो गया कि नहीं होगा? तो सर अगर ये x होता है, अगर ये x होता है, तो सर ये वाला भी एंगल कितना होता है? x। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछता है। अब चलिए एक फिगर में अब ये पूरा समरी बता दियो, ये पूरा फिगर में एक बार में समझा दिया ना। चलिए सर इसको बढ़िया तरीके से एक फिगर को हम अच्छे से बताते हैं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। एक क्वेश्चन के माध्यम से, ओ भाई सॉरी यहाँ पे होता है ना, इसके लिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सुनिए, सुनिए क्या क्या मैं क्या क्या बताया सर। सर मैंने ये बताया कि एक थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा। सर एक सर्कल है, ठीक है सर, एक सर्कल है। सर्कल के बाहर से जब खींचते हैं तो सर दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है सर, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है सर? इक्वल। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ये प्रूफ भी करने को आता है, लेकिन मैं पहले बता दिया आपको। पीए और पीबी। सर किसी भी सेंटर से
टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम एक लाइन खींचते हैं तो रेडियस होता है वो 90 डिग्री बनाता है। सर सर्कल के सेंटर से ओ से जब रेडियस के पॉइंट ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींचते हैं तो रेडियस होता है 90 डिग्री बनाता है। तो सर ये रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। अब हम क्या करते हैं सर, ओ को पी से मिला देते हैं। ओ को क्या मिला देते हैं सर, पी से। सर ओ को पी से मिला देते हैं तो हमको एक चीज पता चल गया कि सर ये पूरा एंगल, ये और ये पूरा एंगल का सम 180 होगा। पूरा एंगल का सम 180 होगा। हाँ सर समझ में आ गया। सर क्या समझ में आया कि सर ये वाला पूरा एंगल, ये चीज समझ में आया सर मेरे भाई, क्या समझ में आया कि सर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 होगा। हो गया कि नहीं होगा। सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मेरे भाई यहां से समझिएगा, जब मैं इस दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, सर इस दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, ये जब मिला देता हूं तो सर यहां पे जो एंगल बनता है ये ये कॉर्ड है ना, हाँ सर कॉर्ड, और ये क्या है रेडियस। कॉर्ड और रेडियस के बीच में एंगल, ये एंगल एक्स होगा। तो सर ये वाला भी एंगल, ये वाला दिख रहा है, ये भी एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। क्या चीज समझ में आ गया कि नहीं का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वो डायरेक्ट सवाल आपको देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सवाल देता है। अब बाकी ऊपर सारा का सारा चीज मैं बता चुका, सारा का सारा चीज क्या बता चुका, एक बार यहीं पे रिवीजन करा देता हूँ। सर आमने सामने वाला एंगल का सम 180 होता है, सर हो गया। सर इसी आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पे बना एंगल सेंटर पे बना एंगल का आधा होता है। तो अगर ये 120 होगा तो इस आर्क के द्वारा यहाँ पे 60 होगा, सर होगा। सर इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट अंदर आता है। क्या आता है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट अंदर आता है। सर अगर ये 60 होगा तो आमने सामने एंगल 180 होता है, तो ये 120 होगा। होगा कि नहीं होगा, सर हो जाएगा। जब मैं इस आर्क को, इस कॉर्ड को मिलाता हूं, कॉर्ड को जब मिलाता हूं दोनों पॉइंट को, तो कॉर्ड बनता है। तो सर कॉर्ड और रेडियस के कारण बना जो एंगल होता है वो सर इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इतना कॉन्सेप्ट आप याद करके जाइए, पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पे बेस्ड, पक्का एक क्वेश्चन बेस्ड देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा हाईली चांस है सर इस पे, सबसे ज्यादा हाईली चांस किस पे, इस पे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अगर आपको किस भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा, आप सर्कल का प्रूफ कहिएगा, सर्कल का प्रूफ भी 2-3 करवा देंगे, 4-5 बढ़िया बढ़िया सवाल करा देंगे। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो तुरंत आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।